बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। धार्मिक स्थानों को जोड़ने वाली सड़कों के लिए 1750 करोड़, ओवरब्रिज के लिए 1000 करोड़। यूपी सरकार ने अपने बजट में प्रदेश की सड़कों पर विशेष फोकस किया है। धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य की सड़कों को देखरेख के लिए 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों को 4 लेन करने के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस बजट में रेलवे के ओवरब्रिज के लिए 1350 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में सेतुओं के लिए 1500 करोड़ की व्यवस्था की गई। शहर और कस्बों में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट के विकास के लिए बजट आवंटित दूसरे तीसरे फेज का होगा विस्तार। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए 15 करोड़ की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में एयरपोर्ट का विकास लगभग 1250 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। वहां से विमानों की उड़ान शुरू हो गई। दूसरे और तीसरे फेज का विस्तार अभी होना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके विकास पर लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च किए। जमीन सहित अन्य पर शेष राशि प्रदेश सरकार ने खर्च की। श्री राम जन्मभूमि परिसर में बनेगा ऑडिटोरियम, यज्ञशाला और गौशाला निर्माण को भी मंजूरी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में फिर ऑडिटोरियम के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। यह ऑडिटोरियम 500 दर्शकों की क्षमता का अत्याधुनिक तकनीक और सुविधाओं से युक्त होगा। इसके साथ ही यहाँ पर यज्ञशाला और गौशाला का भी निर्माण कराया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की भवन निर्माण समिति की बैठक में इन प्रस्तावों के औचित्य व अनौचित्य पर गहन विमर्श के बाद समिति चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। यूपी में कामकाजी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, शहरों में मिलेगी सस्ते हॉस्टल की सुविधा। यूपी की कामकाजी महिलाओं के लिए खुशखबरी है। नगर विकास विभाग उन्हें कम किराए पर छात्रावास की सुविधा देने जा रहा है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 500 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इसके साथ ही कन्वेंशन सेंटर, पार्क, मल्टी लेवल कार पार्किंग, प्लाजा के साथ ही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सुविधा दी जाएगी। सस्ते में मिलेगी सुविधा। शहरों में कामकाजी महिलाओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। कुछ महिलाएं शहरों में अकेले भी रहती हैं। ऐसे में वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाने की योजना तैयार की गई है। शहर के प्रमुख स्थानों पर इसे बनाया जाएगा। इनमें रहने वाली महिलाओं से निजी छात्रावास की अपेक्षा कम किराया भी लिया जाएगा। यूपी में पर्यटन भूमि लीज के बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन भूमि लीज नीति बनाएगी। सोमवार को हुई बैठक में इस बाबत लाए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस प्रस्ताव के अनुसार पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित सरकारी भूमि बैंक के भूभाग को बाधा मुक्त पट्टे की सुविधा के लिए उक्त नीति बनेगी। प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम के अनुसार नीति के तहत भूमि को शासन की अन्य आवंटित नीतियों के अनुसार 30-30 साल के लिए 3 चरणों में अधिकतम 90 साल की अवधि के लिए पट्टे के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। प्रस्तावित नीति के जरिए उन आशान्वित भावी रुचिमान निवेशकों को भूमि के सरल तरीके से आवंटन की सुविधा प्रदान की जाएगी। 17,000 करोड़ से बदलेगी यूपी के इन शहरों की सूरत। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नगरीय विकास की योजनाओं के लिए करीब 17,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को विधानसभा में अपने बजट भाषण में कहा कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण एवं नए शहर प्रोत्साहन के तहत टाउनशिप विकसित करने के लिए 2024-25 के बजट में 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र के लिए 3 नई योजनाओं की घोषणा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना की होगी शुरू। योगी सरकार ने अपना 8वां बजट पेश करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। बजट में किसानों को बड़ा लाभ दिया गया है। कृषि क्षेत्र में यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के वार्षिक बजट में 5.1% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा है। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 3 नई योजनाओं का कुल 460 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सोमवार को विधानसभा के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमानों को पेश करते हुए कहा कि राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए 5.1% वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कृषि क्षेत्र की प्रगति के लिए 3 योजनाओं की घोषणा की है। राज्य कृषि विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रैपिड सेल के लिए 914 करोड़ का बजट। कानपुर आगरा मेट्रो का भी 300 करोड़ से ज्यादा का तोहफा। यूपी के बजट में योगी सरकार ने मेट्रो और रैपिड रेल की बड़ी घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट विधानसभा में पेश किया। इस साल का बजट 7 लाख करोड़ से ज्यादा का रहा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश किया। उन्होंने इस दौरान बताया कि दिल्ली मेरठ रैपिड रेल के साथ ही कानपुर और आगरा की मेट्रो के लिए बजट कितना है। अवधपुरी की गांव में अब होंगे परिवहन के साधन। अयोध्या मंडल के 1550 छोटे गांव तक जाएंगी बसें।
देश की आजादी के अमृतकाल में रामनगरी के गांव में भी तमाम सुविधाएं मिलने शुरू हो चुकी हैं। अवधपुरी में 1550 ऐसे गांव हैं जहां आजादी के 75 वर्ष बाद भी परिवहन के साधन नहीं है। हालांकि अब अयोध्या मंडल ने ऐसे गांव को मुख्य मार्ग से जोड़कर परिवहन के साधन से लैस किया जाएगा और जिला मुख्यालय से जोड़ा जाएगा। रोडवेज बसों के संचालन के लिए प्रस्तावित गांव जहां परिवहन के साधन नहीं है को जोड़ने के लिए राज्यपाल की हरी झंडी मिल गई है। जल्द ही परिक्षेत्र के 100 नए मार्गों पर रोडवेज की बसें फर्राटा भरती नजर आएंगी। यूपी के मकान दुकान खरीदने का सही मौका। उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरणों तथा आवास विकास के लंबे समय से न बिक पाने वाले फ्लैटों, मकानों और दुकानों की कीमतें कम होंगी। शासन ऐसी अनिस्तारित संपत्तियों के लिए नई कास्टिंग गाइडलाइन तैयार कर रहा है। इसके लागू होने के बाद सभी को कास्टिंग एक नियम से होगी। नई कास्टिंग गाइडलाइन के लिए शासन स्तर पर आवास सचिव तथा प्राधिकरणों के स्तर पर एलडीए के वित्त नियंत्रक दीपक सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इनसे शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है। योगी ने आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों को रोजगार ट्रेंड पर काम करने को जोर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। योगी ने यहां मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में वृहद रोजगार मेला और नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि फरवरी 2023 में हुए वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और इनसे 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार और नौकरी मिलेगी। जेईई एडवांस 2024 के लिए जेईई परीक्षा के पास होना ही नहीं बल्कि ये क्राइटेरिया भी जरूरी। अभी जेईई मेन की परीक्षा चल रही है। शीर्ष 2.5 लाख जेईई मेन योग्य उम्मीदवार जेईई एडवांस के लिए पात्र होते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास द्वारा जेईई एडवांस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक जेईई एडवांस 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी। वहीं यह प्रक्रिया 26 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। प्रत्येक पेपर के लिए छात्रों को 3 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को 2 पेपर ही देना अनिवार्य है। योगी सरकार ने पेश किया यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट। 24,000 करोड़ की नई योजनाएं भी होगी शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया। सोमवार को विधानसभा में प्रस्तुत बजट प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट का आकार 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए है। बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई योजनाएं भी शामिल की गई है। प्रदेश सरकार ने बजट में महिला, युवा, किसान और रोजगार सृजन पर सर्वाधिक जोर दिया है। योगी सरकार के बजट 2024 पर अखिलेश ने उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। प्रदेश सरकार के बजट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार हर यह दावा करती है कि सबसे बड़ा बजट आ रहा है। बजट काम का आना चाहिए, बजट केवल नाम का नहीं आना चाहिए। अखिलेश ने कहा, हमें उम्मीद है कि किसान की आय दुगनी का, बेरोजगार जवान के रोजगार और उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा का बजट आएगा। फरवरी में 3 दिन फ्री में ताजमहल देखने का मौका। ताजमहल फ्री में देखने का मौका कम ही मिलता है। अगर मिल भी जाए तो मुख्य गुंबद और शहंशाह शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें देखने को नहीं मिलती हैं। साल में 3 दिन ही मौका मिलता है जब ये कब्रें खुलती हैं। इस बार 6 से 8 फरवरी तक शाहजहां का उर्स मनाया जाएगा और 3 दिन पर्यटकों के लिए ताजमहल फ्री रहेगा। आगरा मेट्रो परियोजना के लिए बड़ी घोषणा, 344 करोड़ से होगा विस्तार। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सोमवार को अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट विधानसभा में पेश किया। इस बजट का आकार 7 करोड़ 36 लाख से ज्यादा है। इसमें ताजनगरी आगरा में मेट्रो परियोजना के लिए बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट में आगरा मेट्रो परियोजना के लिए 346 करोड़ के बजट की घोषणा की है। इससे आगरा मेट्रो को विस्तार मिलेगा। फिलहाल मार्च महीने में आगरा में मेट्रो की सुविधा 6 स्टेशनों के बीच यात्रियों के लिए शुरू कर दी जाएगी। स्वजातीय विवाह के लिए 55,000 व अंतरजातीय विवाह के लिए 61,000 रुपए देगी योगी सरकार। यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की कुल 2 बालिकाओं का स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपए तथा अंतरजातीय प्रकरणों में 61,000 रुपए की रकम दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत माह नवंबर 2023 तक लाभार्थी श्रमिक संख्या 2,38,856 है तथा लगभग 1302 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की गई है। उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए 10 फरवरी से शुरू होगा पंजीकरण।
उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू होगी। इस बार यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कर रहा है। यूपी राज्य विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए बीएड कार्यक्रम के प्रवेश के लिए बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड परीक्षा आयोजित की जाएगी। बीएचयू में सेमेस्टर परीक्षाओं के साथ हो रहा कॉपियों का मूल्यांकन, समय से परिणाम जारी करने की हो रही तैयारी। बीएचयू में शैक्षणिक सत्र 2023-24 को पटरी पर लाना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए चुनौती बनी है। दिसंबर में परीक्षा शुरू होनी थी, लेकिन परीक्षा जनवरी के दूसरे सप्ताह से शुरू हो पाई। परिणाम में किसी तरह की देरी न हो, इस वजह से सेमेस्टर परीक्षा चलने के साथ ही कॉपियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर और इससे जुड़े कॉलेजों में स्नातक स्नातकोत्तर की सेमेस्टर परीक्षा 17 जनवरी से शुरू हुई। वाराणसी में बनेगा दूसरा मेडिकल कॉलेज, 400 करोड़ रुपए की मिली सौगात। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा आम बजट कल विधानसभा में पेश किया गया। इस बजट का आकार 7 करोड़ 36 लाख रुपए से ज्यादा है। इस बजट में वाराणसी को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। बजट पढ़ते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने घोषणा करते हुए कहा कि वाराणसी में मेडिकल कॉलेज बनेगा। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वाराणसी में दूसरा मेडिकल कॉलेज बनने से जिले समेत पूरे पूर्वांचल के मेडिकल के छात्रों के लिए सुविधा होगी। प्रधानमंत्री आवास के लिए 2441 करोड़ प्रस्तावित, ग्रामीण विकास के लिए ये घोषणाएं। यूपी बजट 2024 के पेश करते हुए प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट के अनुमान पेश किए और विभिन्न योजनाओं में जनता के लिए किए गए कार्यों का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए त्वरित आर्थिक विकास योजना हेतु 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। जनपदों की स्थानीय आवश्यकताओं की तत्कालीनता को देखते हुए विभिन्न विकास कार्यों के क्रिटिकल गैप्स की पूर्ति हेतु क्रिटिकल गैप्स योजना के अंतर्गत 95 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। मौसम का बिगड़ा मिजाज, रिमझिम बारिश के बाद यूपी में एक बार फिर बड़ी ठंड। यूपी में रविवार को रुक रुक हो रही बूंदाबांदी और तेज बारिश से मौसम एक बार फिर से सर्द हो गया है। कानपुर में दिन भर सूरज घने बादलों में छिपा रहा, अधिकतम तापमान 7.2 डिग्री कर गया। तेज पश्चिमी तूफानी हवाएं चलती रही। रात 7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज मंगलवार को भी तेज बारिश के आसार हैं। योगी सरकार का दावा, योजनाओं के 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर हुए सृजित। राज्य सरकार की योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन से प्रदेश में 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 28.68 मानव दिवस सृजित करते हुए 75.24 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। बजट में दी गई जानकारियों के मुताबिक एमएसएमई सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत अब तक 22 लाख से अधिक लाभार्थियों में से 1,79,112 रोजगार सृजित किए गए। चुनावी रंग से सजे बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों पर होगा योगी सरकार का फोकस। यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही योगी आदित्यनाथ सरकार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकास कार्यों के लिए खजाना खोल सकती है। सोमवार को प्रस्तुत हुए राज्य बजट में महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों को खुश करने का इंतजाम नजर आएंगे। इसके साथ ही 3 से 4 नए औद्योगिक गलियारों की घोषणा के साथ ही कुंभ के लिए प्रयागराज को सजाने संवारने की मद में भारी भरकम धनराशि मिलने के आसार हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म कर रही सरकार। राहुल गांधी ने रांची में कहा कि मोदी और उनकी सरकार धीरे धीरे सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म कर रही है। केंद्र सरकार चाहती है कि एचईसी काम न करे और आने वाले दिनों में वे एचईसी का नाम बदलकर अडानी का नेम प्लेट लगा देंगे। वे इनका निजीकरण करना चाहते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, मुझे पीएसयू के लोग हाथों में पोस्टर लेकर खड़े दिखते हैं। चाहे बीएचईएल हो, एचएएल हो या एचईसी, सभी को धीरे धीरे अडानी के हवाले किया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।